कभी भी आप लोग भी अगर भगवान का पूजन करते हो तो कई जगह हमने नोटिस किया है कि जो अर्घा होता है ना, पीठ जो होती है, लोग उसी पे दिया जला के रख देते हैं, लोग नारियल उसी पे रख देते हैं, लोग प्रसाद भी उसी पे रख देते हैं। वो माँ पार्वती है, वो जो नीचे अर्घा है ना, जो पीठ, वो जगदम्बा का स्वरूप है, उसमें पूरा परिवार है उनका, वो जगदम्बा का स्वरूप है। और भगवान शंकर, माँ जो है वो प्रकृति स्वरूपा है और भगवान जो है वो प्रकृति पुरुष है। कि पुरुष प्रकृति, पुरुष और प्रकृति का मिलन है जो बना है शिवलिंग। तो कभी भी उसके ऊपर नहीं रखना, ये मान दोष होगा, पूजा का फल नहीं मिलता। कहां से मिलेगा? हम लोग पूजा के भगवान के ऊपर या आपके ऊपर हम जलता दिया रख दे तो भगवान है तो सहते हैं, लेकिन उस पे नहीं रखना, नीचे रखना। फल वगैरह भी भगवान को कुछ लोगों की आदत होती है कि जब तक वो भगवान के मुंह में नहीं चिपकाएंगे तब तक उनको लगेगा कि भगवान ने तो भोग लिया ही नहीं। कभी नहीं। भगवान तो भाव जो आप करते हो ना, तो दी वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्, आपका है, आपको ही अर्पण कर। जैसे आपने भाव किया तैसे ही भगवान ने उसको ग्रहण कर लिया। जरूरी नहीं क्योंकि शिव जी को जो स्पर्श कर दोगे फिर वो सबके लिए वो नहीं होता ना, इसलिए दूर ही रखो। जल घुमाकर घंटी बजा दो, भगवान को अर्पण कर दो। बिल्व पत्र रखो उसके ऊपर, बिल्व पत्र ना हो तो कोई पुष्प इत्यादि हो वो भी रख करके और भगवान को भोग लगाए। सभी पा सकते हैं पारत नर्मदेश्वर महादेव का, कोई उसमें बुराई की बात नहीं है। रुद्राक्ष का बताते हैं कि रुद्राक्ष, शिव महापुराण में वर्णन आता है कि रुद्राक्ष जो है वो रुद्राक्ष किसको कैसा पहनना चाहिए, रुद्राक्ष कितने मुखी होता है, कौन सा रुद्राक्ष पहनने का कौन सा मंत्र होता है, सब पूछ रहे हैं सूर्य जी। हमारे एक एक चीज पूछी गई। बोले ब्राह्मण को सफेद रुद्राक्ष पहनना चाहिए, क्षत्रिय को लाल रुद्राक्ष पहनना चाहिए, वैश्य को पीला रुद्राक्ष पहनना चाहिए, और जो हमारा सेवक भाई चतुर्थ वर्ण है उसको काला रुद्राक्ष पहनना चाहिए। लेकिन अगर सफेद का भाव बहुत कम होते हैं, पीला बहुत कम होता है, बहुत कम मिलते हैं, लाल काले की संख्या ज्यादा है, तो भगवान की आंख से जो आंसू टपका उसी से ये पैदा हुआ है, इसलिए नाम हुआ रुद्र का अक्ष, रुद्राक्ष। तो रुद्राक्ष तो पहने, माताएं ध्यान रखें, जो आपकी महीने की जो मासिक धर्म संबंधी पीड़ा होती है उस समय रुद्राक्ष धारण न करें, उस समय अशुद्धि होती है। इसलिए सबसे अच्छा है उसको घर में ले जाकर रखें, जल में डाल करके रख दें। उस जल का पान सब लोग रोज करें, घर में छींटे, घर में शांति रहेगी। पिएंगे तो कलेजे में शांति रहेगी, अंदर शांति रहेगी, रोगों का नाश होगा, मन प्रसन्न रहेगा। इसलिए अपने घर के पात्र में यहाँ से आखिरी दिन या एक दिन पहले जैसा भी रहेगा, यहाँ से आपको रुद्राक्ष बांटे जाएंगे। उसका कोई पैसा, कोई रुपया चार्ज नहीं है, ऐसा कोई बंधा हुआ नहीं है कि आप इतना रुपया दोगे तो आपको मिलेगा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, सबको मिलेगा। तो इसलिए रोज कथा में आए, हम किसी दिन बताएंगे, कल परसों में कि कब देंगे, क्योंकि क्या है ना कि आखिरी दिन तो हमारी रात्रि को ही गाड़ी है, तो हमको निकलना पड़ेगा, उसमें बांटने में समय लग जाता है। क्योंकि उस जब रुद्राक्ष की बारी आती है ना, तो अगल बगल वालियों को भी माताएं कह दे रहे चल रही है आज रुद्राक्ष मिलेगा, 6 दिन तो नहीं गई तू, पर आज तो चल, तो वो भीड़ मच जाती है। तो इसलिए अरे सेंधवा में हमारी कथा, 4 आदमी बैठा था, बहुत बड़ी कथा थी शिव पुराण की, इतनी धूम मच गई कि बांटते बांटते 6-7 घंटा हो गया। उसके बाद भी पटना में